ओम प्रणाम भगवान। ये बोध कथा का शीर्षक है विश्राम। और भगवान इस बोध कथा में सिकंदर जो कि सारी दुनिया जीतना चाहता था, और सिकंदर के ही समय में एक बहुत ही अद्भुत फकीर हुआ डायोजनीज। उसके और सिकंदर के बीच में ये बहुत ही सुंदर संवाद है और इसमें बहुत ही सुंदर इशारा भी छुपा हुआ है भगवान। तो ये बोध कथा मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि सिकंदर सारी दुनिया जीतना चाहता था और डायोजनीज जो उस समय का एक अद्भुत फकीर था, उसने सिकंदर से कहा कि क्या करोगे सारी दुनिया को जीतने के बाद। और सिकंदर ने कहा कि क्या करेंगे, फिर हम विश्राम करेंगे। तो डायोजनीज खूब जोर से हंसने लगा, खूब हंसने लगा। उसने कहा कि अगर विश्राम ही करना है तो हम अभी विश्राम कर रहे हैं, तो तुम भी कर लो। सारी दुनिया जीतकर विश्राम करोगे, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। इसमें आखिर तर्क क्या है तुम्हारा? क्योंकि सारी दुनिया को जीतने का विश्राम से तो कोई भी तो संबंध नहीं है। विश्राम मैं बिना कुछ जीते भी कर रहा हूं। जरा मेरी तरफ देखो। और वह विश्राम कर ही रहा था। वह नदी तट पर आराम से लेटा था और सुबह की सूरज की किरणें उसे नहला रही थी और मस्त होके बैठा था और आराम से लेटा हुआ था मस्त होके। कहीं कुछ करने को ना था, बिल्कुल विश्राम में था। तो वह तो खूब ही हंसने लगा। उसने कहा, सिकंदर क्या तुम पागल हो? तुम जरा मुझे कहो तो कि अगर विश्राम दुनिया को जीतने के बाद हो सकता है, तो डायोजनीज कैसे विश्राम कर रहा है और मैं कैसे विश्राम कर रहा हूं? मैंने तो कुछ जीता ही नहीं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में एक भिक्षा का पात्र हुआ करता था, वह भी मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं विश्राम कर रहा हूं। और क्या तुम संदेह कर सकते हो मेरे विश्राम पर? नहीं, सिकंदर भी संदेह ना कर सका। और वह आदमी सच कह रहा था। वह निश्चित ही विश्राम में था। उसकी आंखें, उसका सारा भाव, उसके चेहरे की विभा, वह ऐसा था जैसे दुनिया में कुछ पाने को बचा ही नहीं, सब कुछ पा लिया गया है। कुछ खोने को नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। भगवान ने अद्भुत लाइनें हैं कि वह निश्चित ही विश्राम में था। उसकी आंखें, उसका सारा भाव, उसके चेहरे की विभा, वह ऐसा था जैसे दुनिया में कुछ पाने को बचा ही नहीं, सब पा लिया गया है और कुछ खोने को नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। सिकंदर ने कहा, तुमसे मुझे ईर्ष्या होती है। चाहता तो मैं भी हूं ऐसा ही विश्राम, लेकिन अभी ना कर सकूंगा। दुनिया तो जीतनी ही पड़ेगी। मैं यह तो बात मान ही नहीं सकता कि सिकंदर बिना दुनिया को जीते मर गया। तो डायोजनीज ने कहा कि जाते हो तो एक बात मैं भी कह देता हूं। कहनी तो नहीं चाहिए, शिष्टाचार में आती भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं कि तुम मरोगे, और वो भी बिना विश्राम किए। तुम मरोगे और वो भी बिना विश्राम किए। और सिकंदर बिना विश्राम किए ही मरा। वो भारत से लौटता था, रास्ते में ही मर गया, घर तक भी नहीं पहुंच पाया। और जब बीच में मरने लगा और चिकित्सकों ने कहा कि अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं, तो उसने कहा, सिर्फ मुझे 24 घंटे बचा दो, क्योंकि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूँ। मैंने यह राज्य अपने पूरे जीवन को गंवा कर कमाया है। मैं वह सब लुटा देने को तैयार हूँ। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मरने के पहले जरूर उसके चरणों में आ जाऊंगा।
तो चिकित्सकों ने कहा कि तुम सारा राज्य दो या कुछ भी करो, एक श्वास भी बढ़ नहीं सकती। तब सिकंदर ने कहा कि किसी ने अगर मुझे पहले ये कहा होता तो मैं अपना जीवन ना गंवाता। ये भगवान बहुत बड़ा इशारा है कि किसी ने अगर मुझे पहले कहा होता तो मैं अपना जीवन ना गंवाता। हालांकि डायोजनीज ने कहा था, लेकिन वो बात उस समय उसको समझ में नहीं आई थी। तो सिकंदर ने कहा कि किसी ने अगर मुझे पहले ऐसा कहा होता तो मैं अपना जीवन न गंवाता। जिस राज्य को पाने में मैंने सारा जीवन गंवा दिया, उस राज्य को देने में से एक श्वास भी नहीं मिलती। उस राज्य को देने से एक श्वास भी नहीं मिलती। डायोजनीज ठीक कहता था कि मैं कभी भी विश्राम ना कर सकूंगा। तो भगवान इस कहानी का जो बोध कथा कहती है कि जनरली जो कठिन दिखता है, जैसे संसार को जीतने का जो एक कठिनता थी, उसमें सिकंदर को एक आकर्षण था, अहंकार को उसके आकर्षण था। लेकिन सरल में अहंकार को कोई भी आकर्षण नहीं है। इसलिए सरल से हम चूक जाते हैं, और सरल परमात्मा तो बिल्कुल ही सरल है, सत्य तो बिल्कुल ही सरल है, सीधा साफ, जरा भी जटिलता नहीं, वो हमेशा ही मौजूद है और हम उससे चूकते चले जाते हैं। तो भगवान बहुत ही अद्भुत कथा है ये सिकंदर और डायोजनीज की बोध कथा। धन्यवाद भगवान।